हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि बीएड फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर का जो है हम लोग अब पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसमें आज हम लोग लाए हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में शारीरिक विकास के बारे में। आज हम लोग समझेंगे कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है। और इससे पहले भी जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का कई सारे वीडियो बना चुके हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज शुरू करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जिसमें देखेंगे कि शिशुअवस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है और किशोरावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। इन सभी को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, और बीएड के फर्स्ट ईयर के जितने मेरे साथी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी बीएड के दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में बीएड के पेपरों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ बताया जाता है। और इसका जो ये पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और वहाँ से जो आप लोग जाके इसको जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर का जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में शारीरिक विकास के बारे में समझेंगे कि शारीरिक विकास शिशुअवस्था में क्या होता है। ठीक है, बाल्यावस्था में किस प्रकार से होता है और किशोरावस्था में किस प्रकार से होता है। हम लोग जानते हैं कि शिशुअवस्था की जो आयु होती है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है, यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। ठीक है, जबकि बाल्यावस्था की जो आयु होती है वो 2 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। ठीक है, और किशोरावस्था की जो आयु होती है वो कब से होती है, 12 से लेकर 18 वर्ष तक आयु होती है। तो ये अलग अलग अवस्था जो देखिए हम लोग, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तो इन तीनों अवस्था में शारीरिक विकास बालकों का किस प्रकार से होता है, इन सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे शारीरिक विकास क्या होता है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसका हम अर्थ समझेंगे। आइए देखते हैं शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, इसका अर्थ सबसे पहले समझते हैं। एक स्वस्थ बालक ही शिक्षा पूर्ण रूप से ग्रहण कर सकता है। ये बात सही है कि जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप जो है शिक्षा को पूर्ण रूप से ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, शारीरिक विकास से तात्पर्य बालकों में उम्र के अनुसार शारीरिक आकार, शारीरिक अनुपात, हड्डियों, मांसपेशियों, दांत, तंत्रिका तंत्र में समुचित विकास से होता है। देखिए, शारीरिक विकास का मतलब क्या होता है कि जब बालकों में उसकी उम्र बढ़ती है तो उसके शरीर का आकार बढ़ता है। ठीक है, शारीरिक अनुपात भी बढ़ता है, हड्डियों का विकास होता है, मांसपेशियों का विकास होता है, दांत का विकास होता है और तंत्रिका तंत्र, ये सभी चीज़ों का जब विकास होता है तो हम कहते हैं कि उसका जो है शारीरिक विकास हो रहा है। ठीक है, बालक का गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, गर्भावस्था का मतलब जन्म से लेकर जब से माँ के गर्भ में जो है भ्रूण बढ़ना शुरू करता है तब से लेकर किशोरावस्था तक जो है शारीरिक विकास होता है, यानी कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक जो है शारीरिक विकास होते रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बालक में जो है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक जो है शारीरिक विकास होता है। उसके बाद जो है किशोरावस्था के बाद यानी कि 18 वर्ष के बाद 18 वर्ष के बाद जो है शारीरिक विकास जो होता है वो स्थिर हो जाता है। ठीक है, अब जो है बच्चा की हाइट जो है वो क्या होती है, बढ़ना बंद कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। शारीरिक विकास की गति कभी तेजी से होती है तो कभी मंद गति से होती है। ठीक है, ये बात सही है कि शारीरिक विकास जो होती है वो कभी तेजी से होती है और कभी मंद गति से होती है। जैसे अभी हम लोग देखेंगे कि शिशुअवस्था में यानी 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था में, 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था में बालकों का शारीरिक विकास काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। वहीं अगर हम लोग देखें तो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था में, 6 से 12 वर्ष की अवस्था में शारीरिक विकास जो होता है बालकों का धीरे हो जाता है, मंद हो जाता है उस समय। ठीक है, और फिर जो है किशोरावस्था जैसे आ जाता है तो उस समय फिर जो है बालकों का शारीरिक विकास काफ़ी तेज़ी हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि अलग अलग अवस्थाओं में जो है शारीरिक विकास कभी तेज़ी हो जाता है तो कभी मंद हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, पूर्व प्रसूति काल, पूर्व प्रसूति काल का मतलब जन्म से पहले का काल, जब तक जो है बच्चे माँ के गर्भ में रहते हैं 9 माह तक, उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्व प्रसूति काल। ठीक है, तथा जन्म के बाद प्रथम 6 महीने तक शारीरिक विकास की गति काफ़ी तीव्र होती है। देखिए, ये बात सही है कि माँ के गर्भ में जब तक बच्चा 9 माह तक रहता है और उसके जन्म के 6 माह तक शारीरिक विकास जो होता है बालकों का काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, जन्म के 7 से 8 महीने के बाद से शारीरिक विकास की गति मंद पड़ने लगती है और उसके बाद जो है 7 से 8 महीने के बाद जो है उनका शारीरिक विकास की गति क्या हो जाती है, थोड़ा सा कम हो जाती है और एक समान गति से करीब 12 साल तक चलती है। और ये गति जो है लगभग एक समान रूप से 12 साल तक चलती है। ठीक है,
और फिर ये एक बार 15 से 16 साल की उम्र तक शारीरिक विकास की गति एक बार फिर तीव्र हो जाती है। और ये बालक जब 15 से 16 वर्ष तक की अवस्था में पहुंचता है तो उनका जो है शारीरिक विकास फिर से एक बार जो है तीव्र गति से विकसित कर जाता है। ठीक है, इस प्रकार इसके बाद पूर्ण परिपक्वता की प्राप्ति तक शारीरिक विकास की गति में मंदता आ जाती है। और जैसे ही वो 18 वर्ष तक की अवस्था आते हैं उसके बाद जो है बालकों का जो शारीरिक विकास हो जाता है वो स्थिर हो जाता है, यानी कि उनका जो है शारीरिक विकास क्या होता है, मंदता आने लगती है, स्थिर हो जाता है। अब वो उसका हाइट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और अंतिम अवस्था में शारीरिक विकास जिस ऊंचाई तक पहुंच जाता है वो बुढ़ापे तक बना रहता है। और वो अपने किशोरावस्था तक जिस ऊंचाई तक वो पहुंच जाता है, यानी जिस हाइट तक बालक का विकास हो जाता है वही जो हाइट है जो बुढ़ापावस्था तक वो उनका हाइट जो है बना रहता है। ठीक है, जबकि उनके वजन में वृद्धि होती रहती है, लेकिन उसका वजन जो है हम कह सकते हैं कि उसका वजन में जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा किशोरावस्था के बाद उसका वजन में बढ़ेगा, लेकिन हाइट कभी नहीं बढ़ेगा। हाइट जो है उसका जो है बुढ़ापा तक बना रहेगा किशोरावस्था के बाद तक। ठीक है, थोड़ा और देखते हैं हम लोग इसको। शारीरिक विकास नियम को निम्न रूप से देखा जाता है। देखो, शारीरिक विकास का जो नियम है, बालकों में जो शारीरिक विकास होता है वो 2 नियम से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सीटेट में भी पूछता है, मस्तका अधोमुखी नियम और निकट दूर नियम। ठीक है, 2 नियम है, एक नियम है मस्तका अधोमुखी नियम और एक होता है निकट दूर नियम। ठीक है, पहला हुआ मस्तका अधोमुखी नियम और दूसरा हुआ निकट दूर नियम। मस्तका अधोमुखी नियम क्या होता है, जो मस्तिष्क से यानी कि मस्तिष्क से पैर तक का जो विकास होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मस्तका अधोमुखी नियम। ठीक है, इस नियम में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर से पैर की ओर होने वाले विकास को, यानी कि सिर से पैर की ओर होने वाले विकास को हम लोग मस्तकाधोमुखी नियम कहते हैं, सेफलोकॉर्डल लॉ कहते हैं, जिसमें पहले सिर की बनावट फिर तथा कार्य, फिर धड़ की बनावट तथा कार्य, फिर अंत में पैर की बनावट तथा कार्य का विकास होता है। पहले उनका सिर बनता है, फिर उसका जो है धड़ बनता है, धड़ मतलब बीच वाला पार्ट। ठीक है, बीच वाला पार्ट बनता है, उसका फिर कार्य होता है और लास्ट में फिर जो है उनका पैर की बनावट और उसका कार्य होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि सिर से पैर के रोने वाले विकास को हम लोग मस्तकाधोमुखी नियम कहते हैं, जिसको हम लोग सेफलोकॉर्डल लॉ कहते हैं। एक तो ये विकास हो गया बालकों में। दूसरा जो विकास होता है निकट दूर नियम यानी प्रोक्सिमोडिस्टल लॉ होता है। निकट दूर नियम में किस प्रकार से विकास होता है, इस नियम के अनुसार बालकों में शारीरिक विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। याद रखना है, शरीर में केंद्र से बाहर की ओर होता है, यानी कि पहले जो है उनके छाती का विकास होगा, फिर बाह का विकास होगा, फिर जो है यहाँ पे फिर जो है पैर का विकास होगा, और इस तरह से जो है उसका जो है केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। तो केंद्र से बाहर की ओर होने वाले विकास को हम लोग निकट दूर नियम कहते हैं। देखिए, जिसमें पहले पेट या छाती का विकास होगा, फिर बाह का विकास होगा और अंत में उंगलियों का विकास होता है। तो ये जो विकास हुआ इसको हम लोग निकट दूर नियम कहते हैं, जो केंद्र से बाहर की होता है, सेंटर टू जो है बाहर की ओर होता है। तो इस तरह से नियम को हम लोग निकट दूर नियम कहते हैं, और जो मस्तिष्क से पैर की ओर होता है उसको हम लोग मस्तकाधोमुखी नियम कहते हैं। तो 2 नियम आप लोग याद रखना, ये शारीरिक विकास में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है कुंडू तथा टूट के अनुसार इन्होंने शारीरिक विकास का परिभाषा दिया है कि शारीरिक अभिवृद्धि से अभिप्राय है शरीर के विभिन्न अंगों का विकास और उनकी कार्य करने की क्षमता से होता है। ठीक है, ये बात कही थी कुंडू तथा टूट के अनुसार कि शारीरिक विकास का मतलब होता है शारीरिक विकास में बढ़ना तो है ही, उसके साथ साथ उसके कार्य करने की क्षमता को हम लोग शारीरिक विकास कहते हैं। ये बात कही थी कुंडू तथा टूट के अनुसार। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग एक एक करके, जैसा कि हम कहें कि शिशुअवस्था में शारीरिक विकास देखेंगे, फिर उसके बाद बाल्यावस्था में देखेंगे, फिर किशोरावस्था में देखेंगे शारीरिक विकास। तो आइए सबसे पहले देखते हैं शिशुअवस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। हम लोग जानते हैं शिशुअवस्था जो होता है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो आयु होती है वो कौन सा आयु कहलाती है, शिशुअवस्था कहलाती है, इन्फेंसी एज कहलाता है। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। शिशुअवस्था में शारीरिक विकास जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। ये बात सही है कि शिशुअवस्था की जो अवस्था होती है वो जन्म से लेकर कितना तक होती है, 2 वर्ष तक, याद रखना। ठीक है, इस अवस्था में शारीरिक विकास काफ़ी तीव्र गति से होती है। शारीरिक विकास से तात्पर्य लंबाई, आकार, भार, मांसपेशी, हड्डी में वृद्धि से होता है। इस काल में शारीरिक विकास निम्न रूप से होता है। अब हम लोग देखेंगे कि जन्म से 2 वर्ष तक जो शारीरिक विकास होता है तो उसमें किस किस प्रकार से परिवर्तन होता है शारीरिक विकास में, उसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला लंबाई यानी लेंथ। नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा नवजात होता है
ठीक है। तो उस समय उसका देखिएगा आप, उसका सिर जो होता है वो क्या होता है, शरीर से बड़ा होता है, ठीक है। जन्म के समय सिर की लंबाई, जन्म के समय सिर की लंबाई शरीर की कुल लंबाई का 1/4 होती है, ठीक है। जन्म के समय जो होता है सिर की लंबाई जो हो जाएगा वो शरीर की लंबाई का जो है 1/4 जो है वो हो जाता है, ठीक है। मान के चलिए कि कोई 40 सेंटीमीटर का बच्चा है तो उसका जो है 10 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वो सिर्फ सिर का होगा, ठीक है। फिर 2 वर्ष के बाद सिर तेजी से बढ़ता है, फिर उसके बाद जो है 2 वर्ष के बाद जो है सिर जो है तेजी से फिर विकास करना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लंबाई में देखिए, दूसरा देखेंगे आकार, दूसरा आकार में देखते हैं यानी साइज में देखेंगे, ठीक है। जन्म के समय शिशु की लंबाई 20 इंच होती है, ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय जो उसका आकार होता है वो 20 इंच का होता है। लड़कियां लड़कों से आधी इंच छोटी होती है, देखिए लड़कियां जो होती है वो लड़कों से आधी इंच छोटी होती है। 1 वर्ष में शिशु की लंबाई लगभग 28 इंच, 1 वर्ष में शिशु की लंबाई लगभग 28 इंच, 2 वर्ष में 33 इंच और 6 वर्ष में तक जो है वो 44 इंच हो जाती है। तो ये हम देखिए आकार में कि 1 वर्ष में जो है वो 28 इंच का हो जाता है, 2 वर्ष में 33 इंच का हो जाता है और 6 वर्ष तक आते आते वो 44 इंच का हो जाता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय जो शिशु का लंबाई होता है वो 20 इंच का होता है। कितने इंच का होता है? 20 इंच का होता है। और लड़कियां जो होती है वो लड़कों की आधी इंच छोटी होती है, ठीक है। यानी लड़कियों का हाइट जो होता है लड़कों से छोटा होता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आकार में देखिए। अब हम लोग भार में देखते हैं, वेट में। नवजात शिशु का भार 6 पाउंड होता है, जो बच्चा जन्म लेता है तो 6 पाउंड का होता है। प्रथम 6 माह में शिशु का भार 2 गुना और 1 वर्ष तक 3 गुना हो जाता है। देखिए प्रथम जो है 6 माह तक है ना, 6 माह तक जो होता है वो शिशु का जो भार हो जाता है वो 2 गुना हो जाता है। जितना वो जन्म लेता है उससे वो 2 गुना हो जाता है। और 1 वर्ष के में जो है वो 3 गुना हो जाता है उसके भार में, ठीक है। और चौथा में देखते हैं मांसपेशियां यानी मसल्स। शिशुओं में मांसपेशियों का आकार उसके शरीर की कुल वजन का लगभग 24% होता है। मांसपेशी जो होता है बच्चों में तो उस समय जो है शरीर के कुल वजन का वो कितना लगभग हो जाता है 24% होता है। और धीरे धीरे ये भार बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ेगा तो ये भार जो है धीरे धीरे बढ़ते जाता है। किसका? मांसपेशी का, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं हड्डियां। हड्डियों को देखते हैं, हड्डियों मतलब बोन्स, ठीक है। नवजात शिशु की हड्डियां छोटी, मुलायम तथा लचीली होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें उसका हड्डी देखना बहुत लचीली होती है, मुलायम होती है और छोटी होती है कि नहीं है। इनकी कुल संख्या 270 होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें हड्डियों की संख्या 270 होती है, ठीक है, याद रखना। हड्डियों में कैल्शियम, फॉस्फोरस, ठीक है, सी से कैल्शियम, पी से फॉस्फोरस तथा अन्य खनिज पदार्थ से मजबूत होते हैं। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उस समय उसका हड्डी बहुत कमजोर होता है। जैसे कहीं पे बच्चा गिर जाता है तो हड्डी टूटने का डर रहता है, इसलिए उसको देख रेख की जरूरत होती है, ठीक है, छोटे बच्चों को। और उस समय जो उसकी हड्डियों की संख्या होती है 270 होती है। उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस और अन्य कई सारे खनिज पदार्थ जो है वो पाए जाते हैं, तो वो हड्डियों जो है विकास करता है, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर में देखते हैं आंतरिक अंगों का विकास। जन्म के बाद से आंतरिक, इसमें पाचन अंग, फेफड़ा, मांसपेशियां, स्नायुमंडल, रक्त संचार अंग, उत्पादक तथा ग्रंथियों का विकास होता है। देखिए बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद उसके आंतरिक अंग जो होती है, जैसे फेफड़ा हो गया, ठीक है, पाचन अंग हो गया, डाइजेस्टिव ऑर्गन हो गया, मांसपेशियां हो गया, रक्त संचार अंग हो गया, और ग्रंथियां हो गया, ग्लैंड्स हो गया। तो ये कई सारे जो है वो उनका धीरे धीरे जो है उनका भी विकास होता है, जिससे उसका शरीर का विकास होता है। तो ये हम लोग देखिए कि कई सारे जो है उसमें हम लोग क्या देखें, विकास में कई सारे जो है शारीरिक विकास में कई सारे पॉइंट थे, जैसे लंबाई, आकार, भार, मांसपेशियां, हड्डियां। तो ये सभी जो है ये पॉइंट देखे जिसमें शिशुअवस्था में शारीरिक विकास करने में ये सभी जो है मदद करता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बाल अवस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, ठीक। आइए देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, ठीक है, यानी बाल अवस्था में देखेंगे। बाल अवस्था की आयु 2 से लेकर 6 वर्ष तक होती है, ठीक है, 2 से लेकर 6 वर्ष तक। अब 2 से लेकर 12 वर्ष तक होती है, 2 से लेकर 12 वर्ष तक, ठीक है। बाल अवस्था की अवस्था 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है। इसमें 2 अवस्था होती है। देखिए हम लोग जानते हैं कि 2 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था जो होती है, 2 से लेकर 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो बाल अवस्था होती है। लेकिन इसमें को भी 2 भाग होता है, एक होता है पूर्व बाल अवस्था, एक होता है उत्तर बाल अवस्था। पूर्व बाल अवस्था जो होती है वो 2 से 6 वर्ष तक होती है, ठीक। और उत्तर बाल अवस्था जो होती है जिसको हम लोग 6 से 12 वर्ष तक कहते हैं। यानी पूर्व बाल अवस्था को हम लोग अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, जो 2 से 6 वर्ष तक होती है। उत्तर बाल अवस्था को हम लोग लेटर चाइल्डहुड कहते हैं, जो 6 से 12 वर्ष तक होती है। आइए एक एक करके देखते हैं पूरे बाल अवस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है।
चलिए, पूरे बाल अवस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। इस अवस्था में 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की आयु होती है, ठीक है। इसमें शरीर के अंगों का स्पष्ट रूप से परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। इसमें जो है ना हमको स्पष्ट रूप से परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। किस प्रकार से कौन कौन सा परिवर्तन आता है, तो पहला है लंबाई, ठीक है। इसमें पैर की लंबाई, पैर की काफ़ी वृद्धि होती है। शरीर का आधा सिर्फ पैर की लंबाई होती है। देखिए इसमें जो हम लोग ये देखेंगे कि पूरे शरीर का जो आधा हिस्सा होता है वो केवल पैर का ही होता है, ठीक है। लेकिन सिर में वृद्धि मंद गति से होती है। इसमें जो होता है वो सिर का विकास जो होता है वो कम होता है, लेकिन शरीर के आधा जो हो जाता है वो पैर का लंबाई काफ़ी अधिक होता है। 6 वर्ष तक लंबाई 45 इंच लगभग होती है। 6 वर्ष तक जो होता है उसकी लंबाई लगभग कितना हो जाता है, 45 इंच का हो जाता है, ठीक है। हम लोग इससे पहले भी पढ़े थे लंबाई में कि 6 वर्ष तक जो है उनका 45 इंच तक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वजन, वेट। 4 वर्षों में बालक का वजन 38 पाउंड होता है। 4 वर्षों में बालक का जो वजन हो जाता है वो 38 पाउंड का होता है और 6 वर्ष तक औसत वजन 50 पाउंड उसका जो है बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आकार। आकार में हम लोग देखते हैं आकार यानी साइज। इसमें शरीर की मांसपेशियां अधिक गठीली और मजबूत हो जाती है। देखिए बाल्यावस्था में यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में, ठीक है, मांसपेशियां जो होता है वो गठीली और मजबूत हो जाती है। जबकि हम लोग शैशवावस्था में देखे थे उस समय जो मांसपेशियां थी यानी, ठीक है, वो जो था उसका लचीली था और कमज़ोर था, ठीक है। तो इसमें गठीली और मजबूत हो जाती है जिससे उनका बचपन की आकृति समाप्त होने लगती है, ठीक है। जिससे उसका बचपन जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आगे हम लोग देखते हैं दांत। इस अवस्था में अस्थायी दांत होता है। अस्थायी मतलब टेम्पोररी दांत होता है, वो धीरे धीरे टूटना शुरू कर देता है और पूरे बाल्यावस्था की समाप्ति तक दांत अस्थायी उगने लगते हैं। और पूरा बाल्यावस्था जैसे आ जाता है अब यहाँ से जो है वो अस्थायी दांत यानी कि परमानेंट दांत जो है उगना शुरू हो जाता है। कब से, 2 वर्ष की अवस्था से, ठीक है। यानी 0 से 2 वर्ष तक तो उसका टेम्पोररी दांत था यानी अस्थायी दांत था, लेकिन जैसे ही वो पूर्व बाल्यावस्था में आता है, ठीक है, यानी 2 वर्ष तक आता है तो उसका जो है दांतों जो होती है वो अस्थायी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। आंतरिक अंगों का विकास होता है। इस अवस्था में आंतरिक अंगों का विकास होना शुरू हो जाता है। शारीरिक गठन हट्टा कट्टा बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देखिए पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। अब हम लोग देखेंगे उत्तर बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट इन लेटर चाइल्डहुड। इस अवस्था में 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था तक होती है। ये जो अवस्था होती है वो 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था कही जाती है। इस अवस्था में शारीरिक अवस्था में अधिक स्पष्टता होती है। इस अवस्था में जो है शारीरिक विकास जो है स्पष्ट रूप से और अधिक दिखने लगता है, ठीक है। जैसे पहला 1 नंबर में होगा लंबाई, ठीक है। लंबाई जो है इस अवस्था में बालकों की ऊंचाई में औसतन 2 से 3 इंच की वार्षिक वृद्धि होती है। इसमें जो प्रत्येक साल जो है 2 से 3 इंच जो है बच्चों का लंबाई में जो है वृद्धि होना शुरू हो जाता है। 11 साल की लड़की की औसत ऊंचाई 58 इंच तथा उसकी उम्र के लड़का के औसत ऊंचाई 57.5 इंच जो है वो होती है। यानी लड़कियों की लंबाई जो है वो कम होता है और लड़कों की लंबाई जो है वो अधिक होता है। लड़कियों का होता है 58 इंच, सॉरी लड़की का अधिक होता है और लड़कों का कम होता है, क्योंकि लड़कियों की इस समय हाइट जो हो जाती है वो 58 इंच हो जाती है और लड़का का जो औसत ऊंचाई हो जाता है वो 57.5 इंच हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग वजन में देखते हैं, वेट में। इस अवस्था में शरीर का वजन 3 से 5 पाउंड तक औसतन प्रतिवर्ष बढ़ता है। इसमें जो है शरीर का वजन जो है 3 से 5 पाउंड तक जो है औसतन बढ़ने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दांत के बारे में देखेंगे, ठीक है। इस अवस्था में की समाप्ति तक होते होते बालकों में 32 अस्थायी दांत में 28 अस्थायी दांत निकल जाते हैं। यानी कि जैसे ये उत्तर बाल्यावस्था में आता है तो 32 में से कम जो है 28 दांत तो उसका अस्थायी रूप से हो जाता है तैयार, ठीक है। आकार देखें तो इस अवस्था में शारीरिक विकास की गति धीमी हो जाती है। इसमें जो शारीरिक विकास की गति धीमी हो जाती है। बस आप लोग को याद रखना है कि शारीरिक विकास शैशवावस्था रहे या फिर बाल्यावस्था रहे, दोनों में जो है ये सभी पॉइंट को डालना है। लंबाई, आकार, भार, मांसपेशियाँ, दांत, हड्डियाँ, ये सभी जो वृद्धि करते हैं उसी से शारीरिक विकास बढ़ता है, ठीक है। तो ये हम बता दिए आप लोगों को कि कैसे लिखना है। शैशवावस्था रहे, बाल्यावस्था रहे, ये दोनों अवस्था में जो आप लोगों को जो लिखना है वो जो है आप लोगों को शारीरिक विकास में इन सभी पॉइंट को डालना है। लंबाई, आकार, भार, मांसपेशियाँ, हड्डी, है ना, आंतरिक अंग, ये सभी का जो है विकास कराना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं किशोरावस्था में शारीरिक विकास। इसमें भी आप लिख सकते हैं लेकिन इसको आप भाषा में लिखिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो किशोरावस्था में शारीरिक विकास देखते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही लिखे हैं। तो लंबाई की वजह से, वजन की वजह से, इस सभी की वजह से जो है किशोरावस्था में भी
वृद्धि होता है। तो किशोरावस्था की आयु हम लोग जानते हैं 12 से लेकर 18 वर्ष तक की होती है। किशोरावस्था की आयु 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में शारीरिक विकास काफ़ी तेजी से होता है। इस अवस्था में जो है शारीरिक विकास काफ़ी तेजी से होता है, ठीक है, जिसमें किशोरों का विकास अचानक तेजी से बढ़ जाता है। किशोरावस्था की शुरुआत यौन अवस्था के परिपक्वन से होता है। इस अवस्था में जो शुरुआत होता है वो यौन आचरण यानी बालकों का जो है बालक बालिकाओं के प्रति जो आकर्षण बढ़ने लगता है। शारीरिक विकास से तात्पर्य है लड़के और लड़कियां दोनों में शारीरिक वजन और ऊंचाई में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। तो आइए पहला नंबर देखते हैं किशोरावस्था में लंबाई। लंबाई मतलब लेंथ, ठीक है। किशोरावस्था में लड़कियां 11 से लेकर 14 साल की उम्र तक इसी उम्र में लड़कों की अपेक्षा औसतन अधिक लंबाई होती है। देखिए किशोरावस्था में जो होती है लड़कियों का जो हाइट होता है वो 11 से 14 वर्ष तक जो है लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है, लेकिन जैसे ही 14 के बाद आगे बढ़ते हैं तो लड़कों का हाइट फिर जो है लड़कियों से अधिक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वजन देखेंगे, वेट को। लड़कियों का शारीरिक वजन 12 से 15 साल तक की उम्र में औसतन इसी उम्र के लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है, परंतु 16 के बाद जो है लड़कों का वजन समान उम्र के लड़कियों से अधिक हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये कहते हैं कि लड़कियों का जो वजन होता है वो 12 से 15 वर्ष तक जो है लड़कों से अधिक होगा। जैसे ही फिर 15 साल टपेगा तो उसके बाद जो लड़कों का वजन जो होता है वो लड़कियों की अपेक्षा अधिक हो जाता है। यहाँ पे हाइट में भी वही बात है और वजन में भी वही बात दिखे, ठीक है। यौन आचरण का परिपक्वन। यौन आचरण के परिपक्वन से भी शारीरिक विकास जो है देखने को मिलता है। किशोरावस्था में यौन अंगों का विकास पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। इस अवस्था में जैसे आता है बालक बालिकाएं जो है यौन अंगों का जो है उनका विकास जो है विकसित हो जाता है। यौन अंगों के विकास से तात्पर्य लड़कियों में स्तन वृद्धि, आवाज में मधुरता आदि रूप से दिखाई देती है, वहीं लड़कों में मूंछ दाढ़ी निकल जाना, आवाज में भारीपन हो जाना आदि रूप से दिखाई देते हैं। तो ये सभी जो है कई सारे आचरण थे जिसके द्वारा यौन आचरण में परिपक्वन देखने मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि यौन अंगों का विकास जो है से बालकों के शारीरिक अंगों का विकास जो है देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि शारीरिक विकास जो होता है वो शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में किस प्रकार से हो रहा था इसको बारे में हम लोग देखें। बस इसमें याद रखना है आपको पॉइंट सब, लंबाई हो गया, वजन हो गया, आकार हो गया, दांत हो गया, ठीक है, मांसपेशी हो गया, आंतरिक अंग हो गया, इन सभी पॉइंट को सब में डाल देना शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है ये शारीरिक विकास का जो टॉपिक था जिसमें हम लोग तीनों को कवर किए, एक शिशुअवस्था को कवर किए, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तीनों को कवर किए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें और बीएड के सभी दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।